हेलो वेलकम एंड ऑल मेहमान आप सभी का वेलकम करता हूं इनविशन न्यूज़ चैनल में। और आज मेरे साथ जो शख्स जुड़े हैं उन्हें परिचय की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने माँ की ममता के ऊपर, माँ के प्यार और माँ के दर्द के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। मुनव्वर राना साहब, पहले तो आपको मेरे शो में वेलकम है और नागपुर में तहे दिल से स्वागत है। पहले ये बताइए, नागपुर में आके कैसा लग रहा है? हमारा एक शेर है कि कभी चाहत पे शक करते हुए ये भी नहीं सोचा तुम्हारे पास क्यों आते अगर अच्छा नहीं लगता। तो मैं बहुत आया हूँ नागपुर। जब मैं शायर नहीं था तब भी मैं यहाँ ट्रांसपोर्टर की हैसियत से भी बराबर आता था, क्योंकि उन दिनों यहाँ कन्हान में, ब्रुकबांड में हमारा चाय का काम था ट्रांसपोर्ट का, तो उस सिलसिले में बराबर आना होता था। फिर उसके बाद मेरा शायरी वायरी से लगाव हुआ तो बड़ा वक्त गुजरा यहाँ पर। तो नागपुर उन मेरे पसंदीदा शहरों में है जहाँ मुझे जाके अच्छा लगता है। एक तो यहाँ के माहौल में, हिंदुस्तान में हालात कितने ही ख़राब हो जाएं, नागपुर में हालात कभी ख़राब नहीं होते। यहाँ मोहब्बतें बहुत बरकरार रहती हैं। शायद ताजुद्दीन बाबा का यहाँ साया मौजूद है, उनकी दुआओं, उनकी इबादतों का सिला है कि इस शहर पे मोहब्बतों का नूर हमेशा बरसता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ एक मोमिनपुरा एक मोहल्ला है, वो चटोरों की जन्नत है और मैं बहुत बड़ा चटोरा। तो यहाँ आते ही ये तसव्वुर होता है कि यहाँ खाने पीने को मिलेगा, और मशहूर है कि जहाँ मिले खाना वहाँ मुनव्वर राना। तो मोमिनपुरे का नाम आते ही मैं मुँह जलाने लगता हूँ कि भाई चिकन मटन सब मिलेगा। बीफ का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन बीफ का मतलब फिरका परस्तों ने कुछ और ही निकाल लिया है, तो मेरा मुंह काला करने के लिए ढूंढना शुरू कर देंगे। इसलिए चिकन मटन ही तक बात रखी जाए। अच्छा, ये पूछना चाहूँगा कि मोहब्बत की गज़ल से लेकर माँ की ममता का सफ़र, ये कैसा रहा आपका? देखिए, मोहब्बत को तो शायद हमें वक्त कम मिला। तो उसकी वजह ये थी कि एक जगह मोहब्बत की थी, वो नाकाम हो गई। तो जिससे मोहब्बत करते थे उसका रिश्ता बड़े घर से आ गया। मैं गरीब आदमी था, तो जो मोहब्बत की कहानी में होता है वही मेरे साथ भी हो गया। बहरहाल फिर इसके बाद दिल की ज़मीन पर कोई पौधा नहीं लगा, तो इससे बिछड़ के फिर कोई अच्छा नहीं लगा। तो फिर कम उम्री में शादी हो गई, वालिद साहब ने शादी कर दी। तो बीवी भी कुछ इत्तेफाक से बहुत खूबसूरत मिल गई। तो ये है कि फिर महबूबा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बीवी डबल रोल करती रही पूरी ज़िंदगी। आज तक बहरहाल ये है कि वो बीवी भी हैं, महबूबा भी हैं, दोस्त भी हैं। जल्दी जल्दी बच्चियां हो गई, जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। तो वो जो एक मौका होता है उम्र में आवारगी का, वो मुझे नसीब नहीं हुआ। फिर छोटा सा कारोबार था, उसको भी संभालना था, और शायद अंदर कुछ वो मिजाज में वो अवबाशी मौजूद नहीं थी जो आमतौर से लोगों में होती है। मैं जब अपनी लड़कपन की उम्र में जब किसी बारात के साथ चलता था, तो मुझे वो जो बारात में जो लड़कियां भी साथ में चलती थी वो कभी दिखाई नहीं देती थी। मेरी निगाह मुसलसल उन गैस बत्ती वालों पर होती थी जो इतनी बड़ी उठा करके गैस बत्ती लेकर साथ में चलते थे। तो मैं सोचता था यार इनकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो ये जो मेरी ज़िंदगी में जो तज़ाद था, डिफरेंसेस थे, उसकी वजह से उसने मुझे कभी ख़राब नहीं होने दिया। तो इस वजह से मोहब्बत जो की बहुत पाक साफ की, दोस्ती काबिल भरोसा की, और शायरी में हमने सोचा कि जो कहा जाए वो नया कहा जाए। जैसे अभी आपने कहा कि आप बहुत गरीब थे, उनका बहुत बड़े घर से रिश्ता आ गया था। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके पास लाखों करोड़ों माओं की दुआ है, वो गरीब कैसे हो सकता है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन अम्माएँ मोहब्बत कामयाब होने की दुआएं नहीं देती हैं। अच्छा, ये सवाल पूछूँगा कि आपकी सबसे फेवरेट गज़ल शायरी कौन सी है, जिसे सुनकर, जिसे सोचकर, जिसे लिखकर, जिसे बोलकर आपकी आंखों में आज भी पानी आ जाए? देखिए, ऐसे तो शायरी जो है या शेर जो है, ये बेटे बेटियों की तरह होते हैं, सब अच्छे लगते हैं।
किसी को किसी पर फौकियत नहीं दे सकते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है। लेकिन जैसे हमने जो एक गज़ल जो हमने कही, हमने मुहाजिरनामा, जिसमें लगभग 500 से ऊपर शेर हैं, जिसकी किताब भी है, उर्दू में है, हिंदी में है, गुरमुखी में भी आई है, बहुत ज़बानों में किताब हुआ है। वो एक ऐसा मेरा आलोचक ये कह रहे हैं ऐसा कारनामा है जो हिंदी में, उर्दू में महाकाव्य का कोई कंसेप्ट नहीं था, वो महाकाव्य माना जा रहा है। वो बहुत मुश्किल काम था जो मुझसे अल्लाह ने करवा लिया। वो उस पर मुझे प्राउड भी है और मैं जानता हूँ कि ये मुझे बहुत दिन तक जिंदा रखेगा। बाकी जो हमारा माँ वाला कारनामा है, तो ये एक ऐसा कारनामा है, इसे कारनामा यूँ कहा जा सकता है कि हमारी उर्दू गज़ल पर सेक्स का लोड ज़्यादा हो गया था। आँख, कान, नाक, सीना, कमर, बाजू, दुपट्टे को आगे से दोहरा ना ओढ़ो, नमूदार चीज़ें छुपाने से हासिल, आज हंसने में वो सब दांत तुम्हारे देखे, यानी एक बुर्ज में 32 सितारे देखे, हम तुम हो शबे बस जो तन्हा तो मज़ा हो, हमसे हो अदब दूर हया तुमसे जुदा हो। इस किस्म की शायरी ज़्यादा हो गई थी। मैंने सोचा कि जब एक आम सूरत शक्ल की औरत मेरी महबूबा हो सकती है, तो मेरी माँ मेरी महबूबा क्यों नहीं हो सकती। हालांकि जो आलोचक थे, क्रिटिसाइज़ करने वाले, उन लोगों ने कहा कि नहीं, गज़ल के माने महबूब से बातें करना होता है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम भी ज़िद पर अड़े रहे। हमने कहा जब आचार्य तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते हैं, तो मेरी महबूबा मेरी माँ भी हो सकती है। और मैंने माँ को अपनी गज़ल का ख़ास मौजू बनाया, टॉपिक बनाया। आज मुझे खुशी है कि ये जो मेरी 40 साल की तपस्या थी, तो आज हिंदुस्तान में किसी ज़बान में गज़ल लिखी जाए, उसमें माँ ज़रूर मौजूद होती है, बेटी ज़रूर मौजूद होती है, बहन ज़रूर मौजूद होती है, रिश्ते ज़रूर मौजूद होते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये मेरा एक ऐसा कारनामा है कि दुनिया में जब तक माँ मौजूद है, बेटे मौजूद हैं, लोग मुझे याद रखेंगे। सर, वो हम एक 4 लाइन सुनना चाहेंगे जो आपकी बेहद पसंद है। मैं सुना रहा हूँ। ये देखकर पतंगें भी हैरान हो गईं, ये देखकर पतंगें भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। ये देखकर पतंगें भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। क्या शहरे दिल में जश्न सा रहता था रात दिन, क्या बस्तियां थीं कैसी बयाबान हो गईं। और आपकी इस चैनल के माध्यम से ये हमारे बेटे बेटियों की तरह हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, उनसे मैं सिर्फ इतनी गुजारिश, इतनी विनती, इतनी इल्तिजा कर सकता हूँ कि बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना। तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ। सर, एक सवाल, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी माँ आपसे कभी नाराज़ हुई हो और आपने उन्हें किस तरह मनाया? हाँ, ऐसा कोई हमारे ख्याल से मौका बहुत कमाया होगा, मुझे याद नहीं है। तो एक तो मैंने उन्हें मौका भी कम दिया, और दूसरी ये कि जब हमारी दादी पाकिस्तान जा रही थी हमारी बुआओं के साथ, तो वो हमारी अम्मा से ये कह गई थी कि देखो आयशा, अगर तुमने मुनव्वर को मारा तो हम समझेंगे तुमने हमको मारा। तो जब भी अम्मा कभी नाराज़ हो गई मुझे मारने के लिए दौड़ती, उनको हंसी आने लगती कि इसको मारेंगे कम वक़्त को, तो वो जो बूढ़ा हमारी सास थी वहाँ बैठी होंगी अल्लाह मियाँ के यहाँ, वहाँ बोलेंगे देखो हमारी बहू हमको मार रही है। तो कभी अम्मा ने हमें मारा नहीं, तो नाराज़ वाराज़ होती थी तो वो मैंने शेर ही कह रखा है कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। क्या बात है सर। ऐसा नहीं लग रहा कि आजकल वृद्ध आश्रम की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है? क्या रीज़न हो सकता है? असल में जहाँ हम गाय पालते थे उसे मारुति का गैरेज बना दिया। हम कभी गंगा, जमुना, सरस्वती को माँ कहते थे,
मोहब्बत में गाय को भी माँ कहते थे, लेकिन ये ज़माना और रहा होगा। पहले हम गाय को भी माँ समझते थे, अब हम माँ को भी गाय समझते हैं। हम जब कहीं जाना होता है तो ऐसा ना हो फ्लाइट पे चोरी हो जाए तो अम्मा को ला के रख दो। इसके बाद आदमी चीखता है कि अम्मा आ गई हैं, खांसती रहती हैं, बीवी लड़ रही है कि बताइए साहब अम्मा को भेजो, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा वैसा। तो ये जो वही जो रिश्ते, हमारे रिश्तों की ज़मीन हमारे पैरों के नीचे से निकल रही है, तो इस वजह से ये खराबी आ रही है। और इसमें एक सबसे बड़ा शायद रोल ये है कि पता नहीं पैदा होते ही या रिश्ता होते ही जैसे लड़की के कान में कोई कह देता है कि अलग घर ले लेना। जॉइंट फैमिली का जब से ज़माना ख़त्म हुआ है, माएँ जो हैं वो बिल्कुल मिनरल वाटर की खाली बोतल की तरह होकर रह गई हैं। ना उन्हें कोई ख़रीदता है, ना वो फेंकी जा सकती हैं, कूड़ा कबाड़ होता है, ना उनकी इज्जत हो रही है। लेकिन ये है कि ये हिंदुस्तान जैसे सभ्य, सांस्कृतिक और धर्म पे अपने आप को हमेशा धर्म के साथ जोड़ने वाला मुल्क, अगर वहाँ माँ की इज्जत नहीं होती है तो ये दुनिया के लिए ख़राब खबर है और हिंदुस्तान के लिए बहुत सी ख़राब खबर है। आज जो बहुत सी बीमारियाँ हिंदुस्तान में आ रही हैं, बहुत सी खराबियाँ आ रही हैं, उसकी सिर्फ वजह ये है कि हम अपने संस्कारों से हट रहे हैं। उसमें एक ख़बर हमारी बच्चियों की भी है कि हमने माँ का दूध पिया है। हमारी माँ हमसे कह सकती है कि जाओ देश के लिए जान दे दो, नहीं तो हम दूध माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन हमारी बेटियाँ ये नहीं कह पाएंगी, इसलिए कि उनको कहना पड़ेगा जाओ हम तुम्हें नेस्ले के दूध की कसम देते हैं। तो नेस्ले के दूध की कसम पर कोई बेटा मुल्क के लिए जान देने नहीं जाएगा। तो ये है कि बेटियों से भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2 बूंद से ही, 4 बूंद से ही, 10 बूंद से ही, 100 बूंद से ही संस्कार के तौर पर अपना दूध बेटों के मुंह में, तो बेटे जो हैं वो माँ को घर से नहीं निकालेंगे। ये थे हमारे साथ मुनव्वर राना साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से ना जाने अभी भी कितने बच्चे बदल गए होंगे, उनके विचार बदल गए होंगे, कितनी माँओं की सोच बदल गई होंगी। मैं मान यहाँ से लेता हूँ अलविदा। मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ। टिल देन मान से गुड बाय एंड टेक केयर।